चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि a माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ना। डिफरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे जनरेट होते हैं उसको पढ़ने करेंगे आज। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये a है और ये क्या है, b है। तो जब मैं a माइनस बी की बात करता था तो a माइनस बी में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट दिखना चाहिए ना। ये यहाँ से लेकर के पूरा ये हिस्सा दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हिस्सा मेरा क्या है, a माइनस बी माइनस ए की जब मैं बात करूंगा तो ये हिस्सा मेरा b माइनस ए हो जाएगा, ये इधर का हिस्सा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। तब मैं यदि a की बात करूं साथियों, और ध्यान से देखना यहाँ कहानी चालू होता है। मैं a की बात करूं, ठीक है? तो a एक्चुअल में है क्या? a क्या है? यूनिवर्सल के एलिमेंट्स। हाँ, मतलब जो पूरा यूनिवर्सल रहता है उसी के मैं इस a की बात कर रहा हूँ, इस a की बात कर रहा हूँ। a माइनस a इंटरसेक्शन। वेरी गुड। एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, देखो ध्यान से। मैं इस पूरे होल a की बात कर रहा हूँ, तो इस a में एक कॉमन पॉइंट भी दिख रहा है, कॉमन एरिया भी दिख रहा है, जो a में भी है और b में भी है। वो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये वाला पार्ट क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b ना, a इंटरसेक्शन b। तो आप देखिए कि जो एक्चुअल में जो a है, जो एक्चुअल में a है वो क्या है, a माइनस, ठीक है भाई, a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, na इक्वल टू na माइनस n a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से ये एक पहला फार्मूला जनरेट हुआ है। इस फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। मैं a की बात कर रहा हूँ। टोटल लेने लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा इंटरसेक्शन में। a प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस होगा, ऐड होगा दोनों, a माइनस b और a इंटरसेक्शन b। इस फॉरवर्ड एरिया को लेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा एक गलती हो गई हमसे। ये जो a है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b, ठीक है भाई, ये हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, na इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, n a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, n a इंटरसेक्शन b। ये फर्स्ट मिस्टेक हो गया। तो दोनों को प्लस करने से हमको एक रिजल्ट मिल रहा है a जो है, ठीक है। a दो पार्ट। वैसे ही आप बताइए b क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो b माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। तो एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, nb नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या हो जाएगा, nb माइनस a, b माइनस a में अवयवों की संख्या प्लस n a इंटरसेक्शन b, मतलब
ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या। तो दो ठो फार्मूला यहाँ पे हम लोग जनरेट कर दिए, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। दूसरी बात, ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट। मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये सब मिला करके क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी निकलेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे एक सूत्र और जनरेट हो गया कि अगर यूनियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा। एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस सब को जोड़ने के बाद हमको, है ना, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। और ठीक है ना, क्योंकि ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। तो तीनों को सम करेंगे तभी हमको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिलेगा। इस प्रकार से ये फार्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। गलत खराब हो गया। आज कुछ क्वेश्चंस ले लेते। ये फार्मूला क्लियर हो गया? ठीक है। ये हिस्सा क्या है साथियों? ए माइनस बी, ठीक है। और ये क्या क्या है, ये वाला बी माइनस ए। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सॉरी, ए माइनस बी। एन ए माइनस बी क्या होगा? एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ये घुमा फिरा के ये सब क्यों लिखवाना पता है? ये क्वेश्चन बनते हैं, ये सब जो है क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एन बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस प्रकार से ये दो सूत्र भी आप लोग नोट करिएगा। लिख ले क्या? टेबल भी दो फार्मूला समझ में आ गए। एक फार्मूला और है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तब ए यूनियन बी की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ए, है ना, या अभी हम लोग ए की बात करते हैं, अभी हम ए की बात करते हैं। ए
प्लस बी, मतलब ए और प्लस बी कहेंगे तो ये जो हिस्सा है कॉमन एरिया भी आ गया, तो कॉमन एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन, ये समझ में आया कि नहीं है। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तब तक है जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, जब कॉमन नहीं रहेगा तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से एक सूत्र जनरेट हो गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फार्मूला जनरेट हो गया, ये फार्मूला हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं जब हम 11th क्लास में थे, ठीक है। ये यहीं से जनरेट हुआ है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें आप देखिएगा इंटरसेक्शन अगर फाई है मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है, अगर ऐसा बात करें, ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ है क्या, कॉमन चीज है क्या, कॉमन चीज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एन ए यूनियन बी जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, एन ए प्लस एन बी होगा, माइनस वाला पार्ट तो यहाँ पे जीरो है, अर्थात इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, फाई है, इसलिए जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें एलिमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एन ए यूनियन बी क्या मिल जाएगा आपको, एन ए प्लस एन बी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र हैं जिसको आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आपके 2019 में आया था, उस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2019 में। आगे बढ़े। 2019 का एक क्वेश्चन है, नोट करिएगा। तो बहुत बड़ा एग्जाम हुआ था, इसमें 600 पोस्ट थे आपके व्याख्याता के, उसमें ये क्वेश्चन आया था, नोट करिएगा। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय U is equal to x such that x to the power 5 minus 6x to the power 4 plus 11x का क्यूब minus 6x square equal to 0। एक सेट दिया है a is equal to x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0। b दिया हुआ है x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0, ठीक है। तब कहता है कि a इंटरसेक्शन b का डेस के बराबर है। ऑप्शन दिया है a 13, b 013, C 1 2 3 सब पर आएगा ना, और D 0 1 2 and 3। इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है, A इंटरसेक्शन B का डेस का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए हैं, 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहली बात तो ये जो दिया हुआ है इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, हमको एलिमेंट निकालने हैं, इसके भीतर क्या एलिमेंट है पहले तो निकालेंगे, तभी डिसाइड कर पाएंगे कि अगला क्या होने वाला है। यूनिवर्सल सेट दिया है मतलब उसका इंडिया दिया हुआ है, और ये दो छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं बताया था एग्जाम्पल, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है साथ में, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया क्या, क्वेश्चन लिख लिया है, तो मैं इसको यहीं से पेश करता हूँ, एक एक पर चर्चा करेंगे। मैं पहले इस इक्वेशन को लेता हूँ। इस इक्वेशन में देखिए ध्यान से, x टू द पावर 5 है, तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है पहले, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6
इक्वल टू 0। एक रिजल्ट मुझे x इक्वल टू 0 मिल गया, सहमत हो? अब क्यूब वाले इक्वेशन को सॉल्व कराना चाहिए आप लोगों को। क्यूब वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। घात 3 वाले समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक ऐसा एक डब्बा बनाइए और इसमें जो एलिमेंट है 1, तो यहाँ 1 -6 11 और -6 लिखिए। क्या लिखे आप? इनके सभी कोफिशिएंट को आपने नोट कर दिया है। अब ये निष्कर्ष निकला कि इस x के क्यूब है, मतलब इसमें x के 3 वैल्यू मिलने वाले हैं। सहमत हो गई? x से कितने वैल्यू मिलने वाले हैं? 3 वैल्यू मिलने वाले हैं। वो 3 वैल्यू हमको एट रैंडम चुनना पड़ेगा। तो सपोज मैंने 1 चुना, 1 2 3 -1 -2 -3, इसी में ही लगभग वो आ जाता है। अगर मैं 1 लेता हूँ साथियों, मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से एक एलिमेंट मेरा क्या है, 1 है। याद रखिएगा, इस फार्मूले से क्यूब वाले जितने क्वेश्चन सब आपसे बन जाएंगे, है ना। घात 3 वाले जितने समीकरण आप इस फार्मूले से बना सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा क्या क्या स्टेप यूज कर रहा हूँ। आप क्या करें, ये जो 1 है जस का तस आप यहाँ पर उतारिए। यहाँ पे जो पहला 1 है उसको हम ऐसे करते हैं। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 1 into 1 क्या हो जाएगा? -6 1 कितना हो जाएगा? -5 का फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -5 कितना हो जाएगा? ये 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ गया? 0। ये 0 जब तक ना आ जाए तब तक आपको ऐसे रैंडम कुछ एलिमेंट रखते जाने हैं। समझ में? जब तक ये 0 ना आ जाए लास्ट में, तब तक ये रैंडम कुछ ना कुछ क्या रखना है उसमें, यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है। तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है जस का तस ये माइनस लिया ना, पता चला ये 1, तो 1 का 1 हमने है ना, सिस्टम समझना पहले। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 हो जाएगा, -6 1 -5 होगा, 5 का 1 के साथ -5, 11 में -5 करो, 6 करें, 6 में 1 करो तो 6, -6 + 6 दैट मींस 0। तो निष्कर्ष ये निकला कि इसका एक वैल्यू तो x = 1 हो गया साथियों। और जो रही बात 2 वैल्यू की, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो हो जाएगा x², ये हो जाएगा -5x, ये होगा +6, ये वाला समीकरण टूट गया। और तोड़ने का तरीका आपको मालूम है, x² -3x -2x + 6 = 0। क्या मिल जाएगा? x - 3 और -2 x - 3 = 0। दैट मींस x = 3 एंड x = 2। तो रिजल्ट क्या मिला? u का रिजल्ट क्या मिला? u का रिजल्ट मिला 0 1 2 और 3। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है। अब प्रश्न उठ रहा होगा सर कि इसमें तो 5 है, x के पावर में 5 है, तो उसको 5 एलिमेंट मिलने चाहिए। यहाँ x² क्या है, यहाँ पर देखो तो x² = 0 है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये x² जो है 0 0 2 बार हम लिखने के बजाय हम लोग केवल एक ही बार लिखे, है ना। तो खैर ये अलग बात है। तो ये u की वैल्यू आपको जो निकालना था, ये समझ में आया कि नहीं? इस पूरे क्वेश्चन में सबसे खतरनाक चीज यही है, ये पहला ही लाइन। बाकी दूसरा तीसरा लाइन में कोई दिक्कत नहीं है सर। रैंडम 1 ही 2 ले सकते हैं? ले लो, चलो 2 लेके देखते हैं, बनाए क्या? यस। ये हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 -6 11 -6। यहाँ पे लिखेंगे 1 का 1, 2 1 जा 2, ये क्या होगा? -4, है ना। इसी होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? -8 कितना हो जाएगा? ये 3 3 2 6, क्या आया? 0, मतलब एक एलिमेंट 2 हुआ। और ये x² -4x + 3 = 0। नहीं है समझ में? आ गया सर। रैंडम ही लेना है। हाँ, मतलब आपको ये इमेजिंग करना है, लेकिन ये इमेजिंग में क्या होगा कि लास्ट वाला एलिमेंट 0 दिखना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट 0 दिखना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब जो लिए वो गलत है। जैसे आप 5 लोगे, मान लो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, देखो तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? 1 5, इसका क्या हो जाएगा? ये मिटा दो क्या इसको? क्या मिला? चलो इसी में 1 - 6, कोई एक एलिमेंट बोलो जल्दी से। 5 लो, ये 5। यहाँ पे लेते हैं 1 का 1 5 1 5, कितना हो जाएगा? ये -1 कितना हो जाएगा? -5 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। 6 5 कितना होगा? 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +20। तो ये 0 नहीं आया ना साथियों। ये संघर्ष तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए।
ये संघर्ष कब तक करना है? मतलब ऐसे डिजिट लेना है सर, पूरे इक्वेशन को जीरो करते हैं। यस, x2 माइनस x6x। ठीक है, मतलब वैसा चुन भी सकते हो आप नंबर। इसमें कोई एलिमेंट रखोगे, मान लो 1 को रखो, आप 1 को रखोगे इसमें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है देख लो आप, है ना? तो जीरो होना चाहिए। तो ये जो नया चीज मैं आज आपको सिखाया हूँ, इसको आप जीवन भर याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूँ अब? हाँ, तो अब मुझे बताइए u की वैल्यू क्या मिला हमको? 0 1 0 1 3 1 2 और 3। a का इक्वेशन क्या है साथियों? x square minus 5x x स्क्वायर माइनस 5x plus 6 प्लस 6 equal to 0. इक्वल 0। ये इसका ऐसा से लिखा था ना, x स्क्वायर ऐसा। तो इस इक्वेशन में आप क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अभी भी सॉल्व किए थे क्या हम लोग? कितना हो जाएगा ये? 2 3। कैसे हुआ समझ में आया क्या? Yes. कैसे हुआ समझ में आया क्या ये? Yes. इसको अभी भी सॉल्व किए नीचे हम लोग, ठीक। b क्या हो जाएगा? x square x स्क्वायर minus 3x माइनस 3x plus 2 प्लस 2 इक्वल टू, 0. इसको ब्रेक करेंगे कैसे हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, मतलब d मेरा सेट क्या हो जाएगा? 1 2 1। सहमत हो? ठीक। अब यूनिवर्सल सेट की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये यूनिवर्सल सेट में आप देखें क्या क्या एलिमेंट है? 0 1 2 और 3, ठीक है भाई? a में क्या है? 2 और 3 है, ये a है ना? ठीक है। b में क्या है? 1 और 2. 1 और 2, तो ये 1 और 2 है b में, ठीक है ना? कॉमन क्या हुआ? 2 हुआ। और यूनिवर्सल सेट में सब ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 सब हैं, ठीक है? अब ये बताओ हमको निकालना क्या है साथियों? b का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं a इंटरसेक्शन b निकालना चाहूंगा पहले, तो क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b मेरा क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट है, क्या? सहमत हो कि नहीं? मैं कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था? a डेस का a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस a। u में से किसको हटा दो? u है क्या? u है क्या यहाँ पे? इसमें किसको हटाना पड़ेगा? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? u माइनस a इंटरसेक्शन b। सहमत हो कि नहीं? क्यों जी? तो u में क्या क्या एलिमेंट है? 0 1 2 3 0 1 2 और 3। और a माइनस b में क्या है? 2। मैंने बताया था डिफरेंस में जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 2 को हटा दो, कितना हो जाएगा ये? 0 1 2। कौन सा ऑप्शन चेक करूं? 1 3 0 1 3। कौन सा ऑप्शन है? तो आंसर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है? 2019 का क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पिछला ले आऊं क्या पहले? आप कहाँ से भाई साहब? जम्मू ससुराल से आ जाते तुमने यार। ओहू मुंगेली से, एहू मुंगेली से। देख भाई, पहचान एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो पड़ोसी देश के आपके। ये वाला वन? हाँ। ये इस वन को जस्ट उतार के हम नीचे लाए हैं। यहाँ पे जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, फिर मल्टीप्लाई चालू होगा।
क्वेश्चन समझ में आया जी? Yes. तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जो आएंगे बना लोगे ना? Yes. चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 2 ना? A इज सबसेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ C। ये सबसेट है, क्या है? उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई, ये C को देख लेंगे जब जाएगा। ये C को मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है? तब A माइनस B यूनियन B माइनस C यूनियन A माइनस C की वैल्यू होगी। ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट ऑप्शन है A यूनियन B यूनियन C। नेक्स्ट है फाई और लास्ट है केवल C। आने लायक क्वेश्चनों में से है, आ सकता है, इसलिए अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा राजा कौन है इसमें? ABC में C है, क्योंकि C सबको लेके बैठा है। छोटा कौन सा है? A. उससे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन सा है? B. और उससे बड़ा कौन सा है? C. मतलब सब एक दूसरे में क्या है? समाहित है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में सेट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज A में मैंने लिया क्या? 1 2, सहमत हो? B में मैंने लिया 1 2 3, C में मैंने लिया क्या? 1 2 3 4। क्यों लिया ऐसा, कोई बताएगा? A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमको इसको डिफाइन करना है कि इसकी वैल्यू इसमें से क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A माइनस B निकालूंगा। A माइनस B मैंने कहा था कि जो B में है वो A में नहीं होना चाहिए, ये तो बताया था ना मैंने। जो B में है वो A में नहीं होना चाहिए। अर्थात मैंने क्या कहा था? 1 2 माइनस 1 2 3। तो ये 1 और 2 इससे गायब हो जाएंगे। क्या रिजल्ट निकलेगा साथियों? ठीक कैसे होगा? ठीक है, चिल्ला चिल्ला क्वेश्चन समझाया था। अभी क्या है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा बुखार भी है, ऐसे थोड़ा मैं एंथुजियाज्म के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि आज कमिट किया था ना, करके आ गया हूँ। एक्सरे के भी था कल, ज़्यादा होता है क्या एक्सरे? 104 में शायद बुद्धि खराब हो जाता है ना, आज पे बोलने लगते हैं लोग। मेरी बेटी वैसी बोलने लगी थी, ये क्या हो गया भाई? फाई आएगा सर, इसका भी फाई आएगा और A minus A. इसका भी फाई। ये सहमत हो कि नहीं आप लोग? और फाई का यूनियन क्या आता है? फाई। रिजल्ट क्या आएगा? फाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन है। अच्छे से ऐसे दिमागी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये की चाबी यहीं कहीं शुरू में छुपा रहता है ना? ये 3 वाला समझ नहीं आया। अच्छा, कल डिफरेंस वाला तो पढ़े थे आप लोग, सुनाया था ना डिफरेंस कैसे करते हैं। डिफरेंस में मैंने क्या बताया था कि A जो होता है उसमें से कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे A माइनस B करते हैं तो A के एलिमेंट जैसे मैंने क्या यहाँ पर मान लो 1 2 3 रहता है ना, और B की वैल्यू 1 और 2 रहता, तो मैं क्या करता, इसमें जो एलिमेंट है उसमें इसमें नहीं दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 2, तो मेरा रिजल्ट क्या आता? 3 आता। मतलब B में है उससे फर्क नहीं पड़ता, A में B वाला अवयव नहीं दिखना चाहिए, B के मेंबर A में नहीं दिखना चाहिए। तो वैसे आप देखो कि यहाँ पे A में 1 2 है और B में 1 2 3 है, तो B के मेंबर यहाँ दिखने चाहिए क्या? नहीं दिखने चाहिए। इन दोनों को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे इसका हमारा ये जो मूल है ये है, इसमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, इसलिए
1 2 3 के अलावा कुछ और होता तो दिखता कहाँ पर? ए में। ए में? हाँ ए में मान लो 3 रहता हो, अगर 4 होता चलो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तब ये रिजल्ट इसका 4 आता। आगे जी समझ में सबको? ओके, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से है। एक्स एंड वाई आर टू सेट, है ना? एक्स और वाई दो समुच्चय है। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3। एक्स और वाई दो सेट है, तब एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स क्या होगा? ऑप्शन है एक्स वाई फाइव और इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर बताओ। एक्स क्यों एक्स हुआ? क्योंकि दोनों का यूनियन और एक्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एरिया है। यस, ठीक है। क्वेश्चन देखे साथ क्लिक कर जाना चाहिए, या तो डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। मतलब भाई क्या हुआ देखो ध्यान से, y और u का y यूनियन x, मतलब y और x का यूनियन लेंगे, ठीक है भाई, और x इधर है, तो दोनों का कॉमन एक चीज एरिया क्या सा कहला जाएगा? है ना भाई? दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? दोनों में कॉमन कौन चीज दिख रहा है? x। रिजल्ट क्या आ जाएगा? किसको नहीं हाथ उठाओ, किसको नहीं आया हाथ उठाइए या बताइए कि हाँ हमको नहीं आया। नहीं आया? एक्स और ये क्या है? वाई है। तो एक्स ये पूरा का पूरा क्या हुआ? ये पूरा का पूरा सेट क्या हुआ? हाँ? यूनियन हो गया। मतलब मेरा एक्स यूनियन वाई क्या मिला? ये पूरा का पूरा हिस्सा। थोड़ा समझ में आ रहा बात को? पूरा डब्बा दिख रहा है मेरा, पूरा एक्स यूनियन वाई है। सहमत हो सबसे सब? यस सर। अच्छा, ये सहमत हो। एक्स यूनियन वाई है। अब मैं कहता हूँ एक्स यूनियन वाई और एक्स दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई ये पूरा का पूरा है, ठीक है, और एक्स क्या है? ये है, ठीक है। तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ? जो दोनों में दिख रहा हो, इसमें भी दिख रहा हो, इसमें भी दिख रहा हो, कौन सा है? वाई हो जाता है। क्लियर हो रहा है? नहीं आया क्या? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या? इधर देवी जी आपको समझ में आ गया? सर इसको एलिमेंट लेके नहीं बना सकते, जैसे एक्स में कुछ एलिमेंट वाई में कुछ एलिमेंट कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं, तो दोनों को सेम लेना पड़ेगा कि ज्यादा कम ऐसे? कुछ भी ले सकते हैं। एक- जनरली 1 2 1 2 3 ऐसा लेकर के बनाएंगे तो रिजल्ट आ जाता है। करके देख लीजिए। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आप लोग आंसर बताएंगे इसको। किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय ऑप्शन है ए रिक्त,
दूसरा है एकक, तीसरा है परिमित और चौथा सुपरिभाषित नहीं। क्या आंसर आएगा? पहला है रिक्त, दूसरा है एकक समुच्चय, तीसरा है परिमित समुच्चय, चौथा है सुपरिभाषित नहीं। निम्न में कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, चलिए आप लोग बताएंगे भाई। पहला है ए, है ना, x such that x belonging to R and x square minus 1 equal to 0। दूसरा है x belonging to R, x such that x belonging to R, x square plus 1 equal to 0। तीसरा है x such that x belonging to R, x square minus 9 equal to 0। and D है x such that x belonging to R and x square minus 5x plus 6 equal to। कौन इसमें रिक्त है? ऑप्शन नंबर बी सर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 क्या है? रिक्त है। रिक्त मतलब क्या होगा कि अब इसमें हाँ हाँ नल सेट होगा सर। हाँ नल सेट। तो खाली कौन सेट में खाली चीज दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा? इमेजिनरी यस, क्योंकि ये r जो है ना, ये r है, रियल नंबर है, इसमें आयोटा वाला कहीं पे कोई चीज दिखना नहीं चाहिए। आई वाला मतलब रूट के भीतर निगेटिव एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। रूट के भीतर निगेटिव एलिमेंट दिखा मतलब आयोटा में चला गया, आयोटा मतलब समी संख्या चला, समी संख्या का यहाँ पर कोई रोल नहीं है साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो क्या होगा? x square plus 1 equal 0, x square is equal to minus 1, that means x equal to root और minus 1, imaginary part, that means यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा, रिक्त मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करें थोड़ा। हो गया? देख लिया क्या? एक क्वेश्चन और नोट करिए आप लोग, बस आंसर बताते चलेगा, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। देखिएगा, किसी समुच्चय में A में n अवयव हैं, ये समुच्चय A में n अवयव हैं, तब A के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी। तब A के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी। तब A के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी। देख लिए, ऑप्शन ए है n, बी है n स्क्वायर, सी है 2 to the power n टू द पावर n सर। एंड डी है 2n। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 to the power n। मैंने फार्मूला बताया था कि जितना भी एलिमेंट रहेगा उसको 2 के पावर में कर देते हैं तो उसके सबसेट्स निकल जाते हैं। जैसे 2 अवयव हैं तो 4 सबसेट होंगे, 3 अवयव हैं तो 8 सबसेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेगा, समुच्चय 1 2 3 के, है ना, समुच्चय सेट पे लिखेंगे 1 2 3, समुच्चय, है ना, ऐसा लिखेंगे, समुच्चय A 1 2 3 है के उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी, के उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी, के उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी।
7 सर। ऑप्शन नोट कर लीजिए 8 6 5 8 6 5 और इनमें से कोई नहीं। 8 होगा सर। हैं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन जाने से पहले नहीं कर लेना है। समझ में आ गया था सर। जी। हाँ। लिखिएगा यदि समुच्चय A और B निम्न प्रकार से परिभाषित है, यदि समुच्चय A और B निम्न प्रकार से परिभाषित है, A is equal to x comma y such that y is equal to 1 by x, x belonging to r minus 0। ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने? r में से 0 को हटाया गया, क्यों हटाया गया भाई? क्योंकि वहाँ पर क्या है, बटे में है ना, y is equal to minus x, x belonging to r। तो ऑप्शन पहला है a इंटरसेक्शन b is equal to a, ऑप्शन दूसरा है a इंटरसेक्शन b is equal to b, ऑप्शन तीसरा है a इंटरसेक्शन b is equal to 5 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? तो देखते साथ समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन है A is equal to x comma y such that y is equal to e to the power x, x belonging to r, and b is equal to x comma y such that y is equal to x, x belonging to r। ऑप्शन सबका दोनों क्वेश्चन का यही है, दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन यही है। हाँ, देखते साथ ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों भाई? यहाँ पे कौन कौन से टाइप के एलिमेंट आएंगे चेक करो। यहाँ किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 1 1 by 2 -1 by 3 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? निगेटिव एलिमेंट आएंगे इसमें। क्लियर हो रहा है? जब निगेटिव एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पर क्या डिस्कस नहीं कर रहा, दोनों का जो कॉमन जो है वो क्या होगा? नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सर तो वो तो x r से आ रहा है ना, तो उसमें भी तो आप x की जगह -1 ले सकते हैं ना। कहाँ पर? वो a वाले से ये -1 है ना, x की वैल्यू r -0। ओके ठीक है, तो वहाँ पर तो भी आ गया ना माइनस। वहाँ भी माइनस नेगेटिव, यहाँ भी नंबर पे नेगेटिव। माइनस तो आ रहा है। x की वैल्यू निगेटिव लेंगे है ना। हाँ नेगेटिव। ओके हाँ सही बोल रहे हो आप। तो माइनस x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव रख सकते हैं क्योंकि r में तो 0 बस को हटा रहे हैं ना, 0 बस को हटा रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? x की वैल्यू पूरा नेगेटिव माइनस 1 लेंगे तो भी -1 होगा है ना, नेगेटिव निगेटिव लेंगे तो भी +1 हो जाएगा। ठीक है ओके हाँ, एक कॉमन दिख रहा है इसमें। ये क्या हुआ? ये तो 1 आपका समझ में आता है ना। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -1 तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ -1 क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। ठीक है, -1 कॉमन हो रहा है। ठीक है, और कौन सा कॉमन होगा? 1 कॉमन। यहाँ आप नीचे वाले में -1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 कॉमन होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, वहाँ पर भी 1 by 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 क्या हुए? दोनों में कॉमन हो गए। ठीक है, तो लेकिन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है क्या? क्या कौन सा निकल रहा है? केवल -1 निकल रहा है, 1 भी निकल रहा है क्या? 1 और -1। ठीक है, 1 और -1। ठीक, तो क्या ये बताइए दोनों का इंटरसेक्शन मुझे A मिलेगा क्या? चेक करो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मुझे A मिलेगा?
एन हो सकते हैं सर, हाँ ऑप्शन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे ए नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। हाँ नंबर कुछ तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिलने वाला है। सेकंड वाले में क्या बी मिलेगा क्या मुझे? कुछ तो मिलेगा कॉमन लेकिन पूरा का पूरा बी नहीं मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी 5 ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा 5? क्योंकि अभी अभी हमने डिसाइड किया कि भाई ये यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी कुछ एक भी अगर इंटरसेक्शन निकल रहा है मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो 5 नहीं होगा, एक एलिमेंट होगा। मतलब आंसर क्या आएगा इनमें से? ठीक है, इसको बताओ तो क्या हो जाएगा? ई के पावर में कुछ भी करो तो ई की घात 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नीचे में क्या होगा 1 2 3, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई देगा। जीरो के लिए जीरो नहीं, हाँ? जीरो के लिए 1 e टू द पावर 0, ठीक है। हाँ e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ x के लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दोनों की y में आप देख रहे हैं एक चीज क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें भी आंसर क्या आएगा यहाँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करो। -0 का मतलब r में 0 को नहीं रखना है क्योंकि 0 को रखोगे तो ये बटे में x है, वो नीचे 0 रखोगे तो अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगा, इसलिए r में से 0 को हटाने की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। और टाइम बताते रहिएगा, आज फिर तो 7 वाला मामला है, 8:30 हो गया, ठीक है। लिख लिए क्या? सर शेयर कर सर इसको शेयर कर दीजिए बाद पता नहीं क्या शेयर करते हैं लोग दिमाग में। अच्छा शेयर हो जाता है ना, आप लोग देखना भाई, टेक्निकल मैं नहीं हूँ ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नोट करेंगे। ए बी से 3 अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त मतलब जानते हो खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। क्वेश्चन लिखेगा ए बी सी क्या है? अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है तब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर होंगे। पहला है a यूनियन b माइनस बी, दूसरा है a माइनस ए इंटरसेक्शन b, तीसरा है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और चौथा है ए इंटरसेक्शन b यूनियन ए यूनियन। सर एक डाउट था, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक्स वाई कॉमा की फॉर्म में दिए हैं, तो उसको कॉमा की वो मिलेंगे जैसे 1 कॉमा था क्या? हाँ कॉमा था उसमें, तो इसलिए पिछले बार वो अच्छा। पाई लिए थे, वो कॉमा में था तो फिर तो दोनों के पेयर में मतलब इस टाइप का लेना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन गलत दिखा दिया मतलब। क्वेश्चन यही था, आंसर गलत हो गया उसका। x कॉमा y के एक्स फॉर्म कॉमा में। वाई की फॉर्म में। चलो ठीक है, तो पहले इसको बनाते फिर उसको लेते हैं। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा पिछले वाले क्वेश्चन में ना। ओके ध्यान से ए बी सी अरिक्त समुच्चय है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। थोड़ा दिमाग को आप ले जाइए माइनस वाले फैक्टर में, ठीक है। आने लायक क्वेश्चन में से है ये आने लायक क्वेश्चन में से है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। a माइनस बी यूनियन, खट से आप क्या बनानी करें, ये बना लिया करें। ये हिस्सा मेरा क्या है a माइनस बी, ये हिस्सा क्या है मेरा b माइनस ए। b माइनस ए। अब मुझे यही कौन देने वाला है इन चारों में? a यूनियन b मतलब पूरा, a यूनियन b मतलब पूरा, उसमें से b को हटा दो, तो ये हिस्सा a माइनस b होगा, जो कि हमको इसके इक्वल करना है। तो गलत है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है।
सहमत हो कि नहीं? Yes. ए में से घटाना है किसको? ए माइनस बी को। ए में से इंटरसेक्शन बी को, मतलब इसको हटा दूंगा तो मुझे ए माइनस बी ही मिल जाएगा। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। सहमत हो कि नहीं? अगला स्टेप में देखो, ए यूनियन बी, मतलब पूरा का पूरा यूनियन, उसमें से कहता है खालीपन को हटा दो, खालीपन को हटा दो, खालीपन को हटा दो। खालीपन हटाने का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी। मतलब मेरा आंसर कौन सा नहीं होगा? सहमत हो गए नहीं? यस सर। ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है ना, इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्लियर होना चाहिए डिफरेंस वाला, इसीलिए मैं डिफरेंस को बहुत समय देके आपको समझा रहा हूँ कि ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट कैसे, कल कैसे नहीं आया था देवी जी आप? तबियत खराब अभी सबका चल रहा है। मेरे यहाँ घर में मैं बस बचा था, आज मैं भी कल रात में शहीद हो गया। मेरा भी गला खराब हो गया। अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है। पानी वानी भी पिया है। मैं तो और थोड़ा सा सुबह टाइप का हूँ, थोड़ा सा भी कुछ हुआ थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो कहानी खत्म हो जाता है। देख लिया क्या? इसमें कहीं डाउट तो है कि आप लोगों को कुछ डाउट है? नहीं। एक क्वेश्चन यार इससे पहले लिखे थे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना भाई? ये हमने इसको नजरअंदाज किया, ठीक है, इसको नजरअंदाज किया, हमारी सबसे बड़ी गलती थी, है ना? हमने केवल सिंगलटन एलिमेंट को देखते गए और हम डिसीजन पे आ गए, ठीक है? इस पे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। अब इसी को इसमें बना लेना आप लोग ना, इसी पैटर्न से। क्या ऑप्शन था तीसरा? A intersection B is equal to 5. फाइव, और नेक्स्ट कौन सा है? ठीक है, पहले वाले एलिमेंट में आप देखना, जो इसमें ए में किस कैटेगरी के एलिमेंट रहेंगे? इसमें दो टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई। Yes, sir. तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हो साथियों तो वाई की वैल्यू क्या होगा? 1। सहमत हो? एक्स की वैल्यू यदि 2 रखते हो तो वाई की वैल्यू 1/2, 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा? 3 1/3। सहमत हो कि नहीं? इसमें इस टाइप के कलेक्शन आएंगे। बी में कलेक्शन कौन सा आएगा? 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कैटेगरी के आएंगे। अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। हमने केवल इसको नजरअंदाज किया। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है? हमने केवल इसको नजरअंदाज कर दिया और इसको नजरअंदाज करने के कारण हम आंसर हम एन पे पहुंच गए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि क्वेश्चन को हमको स्पष्ट तौर पे समझना है, ठीक है? सेम कैटेगरी का क्वेश्चन इससे पहले वाला है। सेकंड का भी आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज कोई दिखाई देगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। देख लिए देख लिए इसको नोट करिएगा। ये तो मैं हालांकि बता चुका हूँ, देख लीजिए, आप लोग आंसर बता पाएंगे इसका। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, कितने क्वेश्चन हो गए अभी? 10वां है। ए और बी दो समुच्चय हैं, हाँ, ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल होंगे। ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं।
A minus B, A intersection B, A dash intersection B dash. क्या आंसर आएगा इसका? A intersection B इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा आपको समझ में आ गया होगा? है ना? डायग्राम में देखिए तो ये A है, ठीक है ना? और ये हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? A minus B, और ये पूरा का पूरा क्या है? A है, ठीक है? तो हमने क्या किया है? A में से इसको हटा दिया है ना? मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा? ये खाली हिस्सा मिलेगा। खाली हिस्सा क्या कहलाता है? A इंटरसेक्शन, ठीक है? तो मेरा रिजल्ट A इंटरसेक्शन दिया है। अभी आपसे बन जा रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जब 51 टॉपिक पढ़ने के बाद इसी पूछेंगे ना तो किंतु परंतु चालू हो जाएगा, ठीक है? गणित में एक खास बात है, जो टॉपिक ले रहे हैं तो टॉपिक में बनता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पूरा मिसलेनियस करते हो कि अवकलन समाकलन त्रिकोणमिति फलाना ठिकाना, उसके बाद समुच्चय, तब वो सब खिचड़ी हो जाता है, ठीक है? उस समय फिर याद नहीं आता है, लेकिन अभी तो खटखट याद हो जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, खासकर डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? हाँ, देखिएगा, यदि ABC सेट ABC में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही पूछ रहा है? चेक कर लेते हैं। ये संतुष्ट होने चाहिए हर परिस्थिति में, याद रखिएगा, है ना? तो स्वाभाविक सब इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, तो मैं चुनाव कर लेता हूँ, है ना? सपोज मैं A इज इक्वल टू क्या लिया साथियों? 1 2, B इज इक्वल टू लिया मैंने 1 2 3, और C इज इक्वल टू भी लिया मैंने 1 2 3। क्लियर हो रहा है? मैंने चुनाव किया कि मैं कोई दो को बराबर करूंगा, मैं B और C को बराबर करने का बात कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं संतुष्ट, ये लाइन अगर इसको संतुष्ट करता है मतलब ये सही है, अगर ये लाइन इसको संतुष्ट नहीं करता है मतलब मैं दूसरे की तरफ भागूंगा, मैं A और B को आपस में बराबर करने का प्रयास करूंगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसमें जाऊंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आया कि नहीं? मैं ऑप्शन से ही आंसर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। किससे? ऑप्शन से। तो ये लेने का मकसद समझ में आया क्या? कि मैंने A की 1 2 लिया और B और C को मैं बराबर क्यों लिया? क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ कि भाई इस ऑप्शन में या तो A इक्वल टू B के होगा, या तो B इक्वल टू C होगा, या A इक्वल टू C होगा। तो मैं किसी एक को चुनाव कर लिया, B और C को आपस में बराबर कर लिया। इसमें मेरा जो नियम है वो सधेगा नहीं, मेरा जो रूल मैं जो चाह रहा हूँ नहीं सधेगा, तो मैं फिर पहले ऑप्शन में आ जाऊँगा, A और B को मैं बराबर करूँगा। क्लियर हो रहा है? इसमें भी नहीं सधेगा तो मैं A और C को बराबर करूँगा। यह है कि मैं पहुँचते पहुँचते इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही निकालूंगा। शर्त यह है कि जो भी चीज आप लोगे ये ऊपर जो दिख रहा है वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। कैसे संतुष्ट करना चाहिए? ध्यान दें। A यूनियन B क्या होगा साथियों? A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3, ठीक है? A यूनियन C क्या हो जाएगा? 1 2 3। दोनों आपस में इक्वल है, चेक करो। पहला पार्ट मेरा ओके है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। पहला तो ओके ओके समझ में आ गया, दूसरा पार्ट भी ओके होना चाहिए। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 1 2। और क्या होगा? A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों भी इक्वल है क्या? ये किसके लिए इक्वल हुआ? B इक्वल टू C के लिए। ये समझ में? अब आप लोग A इक्वल टू B करके देखिए, उसके लिए संतुष्ट नहीं होगा ऊपर वाला।
है ना। A इक्वल टू बी के लिए अगर करते हैं संतुष्ट हो जाता है, एक बार करके देखिए ना, A और B को 1 2 3 लेकर देखिए, जैसे मैं भी चेक किया वैसे चेक करिए। आपको समझ नहीं आ रहा क्या लग रहा है? आ रहा है सर। एकदम ऐसे सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं यार। कंपेयर करके देखना है सर। तो कभी कभी हमको आंसर से ही, मतलब ऑप्शन से ही आंसर निकालना होता है। तो साथियों एक बार क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है, सिर्फ एक बार 19 में देखा हूं मैं, है ना। उसके बाद दूसरे एग्जाम में नहीं आया, 17 में भी नहीं आया है, ठीक है। तो टेस्ट आया क्या क्वेश्चन आया देखो। अच्छा ठीक है। 23 में भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक। टाइम क्या होगा जी देखो थोड़ा सा, 8:50 अब जान दो भाई। कल इसमें 10-15 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, तब ये कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं कोशिश करूंगा रिलेशन स्टार्ट करने का, संबंध और समुच्चय और संबंध का एक साथ टेस्ट लूंगा देवी जी, ठीक है। तो कल रिलेशन का मतलब यहाँ पे आगमन होगा, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चन बताने के बाद जो भी क्वेश्चन और बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ताकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं 2023 में क्वेश्चन है उसको ही बता दूंगा मैं। तो मैं क्वेश्चन जो जितने भी सेलेक्ट करके सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद कल ही मैं रिलेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। संबंध का डेफिनेशन और संबंध की कॉन्सेप्ट, फिर संबंध का क्वेश्चन है। और दोनों कंप्लीट होने के बाद फिर एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, 20-25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टेस्ट आपके पास रहेगा। ये नोट्स हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये नोट्स ही आपका भगवान है ना। ये नोट्स ही अंतिम समय में आखिरी, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो रात का ये दोस्त है, पलटते रहना बस, ठीक है, पलटते रहना, है ना। इसमें पूरा जखीरा लिखवा दे रहा हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन कहीं सेल्फ स्क्रॉलर के हैं, कहीं पे अलग अलग अरिहंत के बुक से हैं। इतने क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ ना, ये कहीं कहीं बाहर से है, तो मैं सब मिसलिनियस मिक्स करके आपको दे रहा हूँ। तो ये जो नोट्स तैयार हो रहा है इसको कहीं बांटना मत, नहीं उसका सजेशन हो जाएगा। जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको दे सकते हो, बाहर वाले तो मत देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये शेयर कैसे करते हैं दीदी? ये शेयर किए, हो जाएगा। स्कैन करना, स्कैन होगा ना। बस बस भाई मोबाइल इसका भी लिख दो। नहीं तो सर नहीं जब करते हैं वो उस टाइम पे हाँ इसमें है ना आप इसीलिए तो कॉपी बट